दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष तिवारी एडवोकेट अपने लीगल अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के कंटेंट में मैं बात करूंगा महिलाओं के अधिकारों की। ये कंटेंट मेरा मानना है, चूँकि इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, तो अगर किसी भी लड़की या महिला के पास जाए तो उसे विशेष रूप से देखना चाहिए। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने लड़की या महिला के रूप में जन्म लिया है इस भारत में, तो भारत के संविधान ने उसे क्या क्या अधिकार दिए हैं अगर उसे पता होंगे तो शायद वो अपने जीवन को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकेगी। दोस्तों, ईश्वर ने इस सृष्टि में सबसे ताकतवर कोई तत्व अगर बनाया है तो वो स्त्री तत्व। आपको जानना होगा, ये बहुत खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ताकतवर तत्व अगर इस सृष्टि में कोई है तो वो स्त्री तत्व है। यूं ही नहीं, हमारे वेद में, धर्म में, शास्त्रों में ये बताया गया है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन हमारी बालिकाओं को, छात्राओं को, महिलाओं को अपने शक्ति के और अपने दुर्गा के रूप को भूलना नहीं चाहिए। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे हम पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी स्त्रीलिंग है और भारत माता की जय बोलते हैं। और ईश्वर को भी इस धरा पर जन्म लेने के लिए एक कोख की ज़रूरत पड़ती है और वो स्त्री की ही होती है। ईश्वर के बाद माँ ही साक्षात देवी होती है। तभी बोला जाता है गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर। और कंटेंट शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ उन पुरुषवादी सोच के व्यक्ति लोगों को, जो अपनी पुरुषवादी सोच रखते हैं, जो लोग स्त्री को कमज़ोर समझते हैं, दास समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, स्त्री और लड़की को उपभोग की वस्तु समझते हैं, तो वो ये ध्यान से सुन लें कि वो शक्तिशाली नहीं हैं। स्त्री तत्व ही शक्तिशाली है, क्योंकि विज्ञान और साइंस ये मानता है कि प्रसव पीड़ा, जब एक माँ अपने एक बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस दौरान इतनी पीड़ा होती है कि कई हड्डियों के टूटने का दर्द होता है। और ये साबित हो चुका है, कई बार सर्वे में आया है, विज्ञान में आया है कि इतना दर्द होता है कि पुरुष उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अब आप ये सोच सकते हैं, खास तौर से वो पुरुष जो स्त्री को कमज़ोर समझते हैं, सोच सकते हैं कि स्त्री उनसे कई लाख गुना शक्तिशाली होती है। चलिए अब अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों की जो बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ राइट अगेंस्ट बीइंग स्टॉकिंग। देखिए, राइट अगेंस्ट बीइंग स्टॉकिंग क्या चीज़ है। आपने देखा होगा समाज में हर तीसरी लड़की या महिला के साथ में ये चीज़ हो रही है कि कोई अनजान व्यक्ति या कोई जान वाला व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी महिला को पीछा करता है, चेस करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की या महिला उसको पसंद नहीं करती है, डिसइंटरेस्ट शो कर चुकी है, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, पर्सनल इंटरेक्शन किसी प्रकार का नहीं रखना चाह रही है, किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रखना चाह रही है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रही है, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार बार बार उस व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर हो, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, लगातार कॉल करना, लगातार वीडियो कॉल करना, लगातार वॉइस कॉल करना, लगातार मैसेज करना, ये सब बातें लगातार उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही हैं। लगातार उस लड़की से मिलने की कोशिश की जा रही है, लगातार उससे बात करने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। तो अगर आप में से किसी लड़की या महिला के साथ में हो रहा है तो जान लीजिए बहुत स्पष्ट रूप से कि ये स्टॉकिंग ऑफेंस में आता है। और अगर कोई महिला या लड़की इससे व्यथित है तो इसकी कंप्लेंट कर सकती है। और अभी आने वाली जो राइट्स हैं उसमें मैं आपको आपके और अधिकारों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और उसमें ये भी एक अधिकार आता है कि अगर आप ना चाहें तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये कानून आप समझ लीजिए ध्यान से, इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट बीइंग स्टॉकिंग। ये ज़्यादातर हर तीसरी लड़की या महिलाओं के साथ में हो रहा है, हो सकता है कभी आपके साथ में भी हुआ हो। और दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूँ राइट टू फाइल वर्चुअल कंप्लेंट। देखिए, राइट टू फाइल वर्चुअल कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, अपनी पीड़ा को ऑनलाइन बताना, अपनी व्यथा को ऑनलाइन बताना। देखिए, ये कैसे होता है? देखिए, ऐसा होता है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इस ज़माने का भी हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, लेकिन वो घर के डर से, समाज के डर से या किसी भी कारण से वो बाहर जाके फिजिकली कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकती हैं। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म और ये अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है। वो पुलिस की किसी भी मेल पर बाई पोस्ट के द्वारा या बाई रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अपनी शिकायत, अपनी व्यथा को लिख सकती हैं और उनकी वहाँ पर भी पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये है हमारा सेकेंड राइट टू फाइल वर्चुअल कंप्लेंट। तीसरे नंबर पे हम आते हैं राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस।
देखिए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है उसके लिए बना है डीवी एक्ट 2005। ये बहुत ही विस्तृत कानून है, बहुत वास्ट ये लॉ है। इसके बारे में डिटेल में जल्द मैं एक कंटेंट बनाऊंगा। बहरहाल एक लाइन में मैं अगर इस कानून को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो आप ये समझ लीजिए कि समस्त प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना इसमें कवर की गई है। किसी भी महिला या लड़की के साथ में किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना होती है तो वो इससे कवर किया गया है इसमें डीवी एक्ट 2005 में। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि यह कानून इतना बढ़िया है, इसे 11th और 12 के पाठ्यक्रम में अविलंब सरकार को शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कानूनी रूप से बराबरी की बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को बराबरी देंगे, तो मेरा मानना है कि 11 और 12 एक ऐसी एज होती है जिसमें छात्र छात्राओं के साथ में बहुत से शारीरिक मानसिक हार्मोनिक चेंजेस होते हैं। और ऐसे में विशेष रूप से छात्राओं को अपने मूलभूत या सभी को अपने मूलभूत अधिकारों को तो पता ही होना चाहिए, तो क्यों ना इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए। और लेकिन ज़्यादातर देखा यह जाता है कि कानून बहुत से हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई जानना तक नहीं चाहता, लोगों में जानने की इच्छा ही नहीं हो गई रह गई, ये बाकी रहेगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि लोग, मैंने देखा है, मोबाइल में अनर्गल वीडियोस और कंटेंट देखना पसंद करते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन क्योंकि कोई ज्ञान का वीडियो, कोई कानून का वीडियो या कोई जानकारी का वीडियो कंटेंट आता है तो उसे तुरंत ही हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। ये उनकी आदत बन गई है। लेकिन कुछ लोग जो ये देखते हैं, सुनते हैं अच्छे कंटेंट, उनकी पर्सनालिटी अपने आप में निखर जाती है और जब भी वो बोलते हैं या लिखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी लोगों से अलग दिखाई देती है। सो ज्ञान एक शक्ति है और इससे प्राप्त करने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आशा है मुझे कि आप ये डीवी कंटेंट जो डीवी एक्ट वाला 2005 का है वो एक लाइन में आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना अगर दी जाती है किसी भी लड़की या महिला को, तो ये आपका आता है डीवी एक्ट 2005 में, जिसको डिटेल में मैं बनाने की बात कर चुका हूँ, आपको मैं बनाऊंगा इसको। उसके बाद चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे राइट टू फ्री लीगल एड होता है, यानी कि निःशुल्क सहायता प्राप्त आप कर सकते हैं, आपके पास में ये भी अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है या लड़की है, वो जो है उसके पास में धन का अभाव है, कमी है, वो ये सोचती है कि मेरे साथ में ये अपराध तो हो रहा है लेकिन मैं कानून में कैसे मदद मांगूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे वकील की फ़ीस मैं दूंगी। तो आप ये जान लीजिए कि हर इंसान को, भारत के नागरिक को राइट टू फ्री लीगल एड एक अधिकार दिया गया है कि उसे जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगी। और इस विषय पर आप अगर देखना चाहें तो मेरा ऑलरेडी एक कंटेंट दिया गया है, राइट टू फ्री लीगल एड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता, आप जाके उसे देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल सकता है। बहरहाल मैं यहाँ पर एक लाइन में आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। नालसा नाम की एक वेबसाइट होती है, NALSA नालसा नाम की वेबसाइट होती है, उस पर जाके आप लीगली एड प्राप्त कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं पूरी डिटेल और अपनी पूरी व्यथा को बता के। और बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में तो मेरे फ्री लीगल एड वाले वीडियो में आप जाके देख लें, तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। नंबर 5 पर हम आते हैं, राइट टू स्टे एनोनिमस। ये देखिए ये क्या चीज़ होती है। हर लड़की या महिला के अंदर आप जानते हैं कि शर्म और लाज और समाज का डर बहुत ज़्यादा व्याप्त रहता है। अगर उसके साथ में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो रहा है तो कई बार आपने देखा होगा और होता भी है कि जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, ऑन रिकॉर्ड से मुझे लगता है दुगनी चीज़ें होती हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, लेकिन वो लड़की या महिला छिपा ले जाती है इस डर से कि समाज में मेरी बदनामी होगी, घर वाले क्या कहेंगे, समाज में लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर होने वाली हर एक जाति का विरोध कर सकते हैं। कोई भी जाति अगर आपके साथ में हो रही है तो आप विरोध कर सकते हैं। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस किसी लड़की या महिला के साथ में हो रहा है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। और उसको IPC में ये प्रोविज़न दिया गया है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, पहचान नाम गुप्त रखा जाएगा। और अगर इन केस ऐसा होता है कि उसकी पहचान को किसी के द्वारा डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो वो महिला को कानून ये अधिकार देता है कि उसके खिलाफ भी वो सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो ये जो आपका अधिकार था
ये अधिकार आपका था, राइट टू स्टे एनोनिमस, यानी आपको आपकी पहचान को गुप्त आप रख सकते हैं और अपनी पहचान बिना बताए जो है अपनी सारी जो है आप जो भी कार्रवाई कानूनी है आपके खिलाफ अगर कोई ऑफेंसेस हो रहा है सेक्सुअल तो आप उसे कर सकते हैं। देखिए सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात चली तो मैं एक आपको राइट और आगे बता दूं, सेक्सुअल हैरेसमेंट से ही संबंधित है विशेष, अब बात चली तो उसको आगे ही बढ़ा देता हूं। देखिए होता क्या है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आजकल आपने देखा है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। देखिए जहाँ जहाँ तक देखिए महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और होना भी चाहिए, कानूनी उनको अधिकार भी मिल रहा है और होना भी चाहिए। तो आपने देखा होगा जहाँ पर मेल की संख्या ज़्यादा होती है या फीमेल भी उनसे कम ही हो लेकिन होती हैं, तो वहाँ पे तरह तरह की बातें सामने आती हैं। और यहाँ तक कि सबसे खास और आश्चर्य वाली बात तो ये मैं आपको बता दूँ, मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन अभी लगभग 2 या 3 महीने पहले एक ऐसी घटना हुई है कि जिसमें एक जज साहिबा थी, उनके साथ में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। अब बताइए, आप सोचिए ज़रा, विचार करिए, एक जज साहिबा, एक कानून की पढ़ाई करने वाली एक न्यायाधीश के साथ में ऐसी घटना हो जाती है, तो आप सोचिए कि एक क्या हो सकता है एक सामान्य ही औरत के साथ में, एक महिला के साथ में, एक लड़की के साथ में। तो इसलिए आपको सशक्त बनना है, जागरूक बनना है, अवेयर बनना है, अपने कानूनों को जानना चाहिए, अपने अधिकारों को जानना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो आप ये देखिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बन चुका है। यानी आपका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2013 जो बनना है, इसके सेक्शन 4 में ये साफ साफ बताया गया है कि अगर एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 10 से अधिक है, तो हर एम्प्लॉय का वहाँ पे एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो एक आंतरिक समिति, एक इंटरनल कमेटी बनाए जिसमें वहाँ की हेड महिला किसी सीनियर को रखे, और अगर किसी महिला के साथ में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी घटना होती है तो वो एक कमेटी इस बात की जांच करे, इंटरनल कमेटी की ये घटना जो है किस प्रकार से हुई है, और उसके बाद में अगर उसको लगता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे एक पोर्टल बना रखा है, मैं आपको बताऊं, जिसमें पूरा जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की आप पूरी डिटेल दे के ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं। आप सर्च करिए अभी गूगल पर, मेरे इस वीडियो को सुनने के तुरंत बाद सर्च करिएगा शी बॉक्स नाम से ऑनलाइन कंप्लेंट ऑफ मैनेजमेंट एक सिस्टम है, आप उसमें कर सकते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग सेक्सुअली हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस देन आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पूरी शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ नहीं है, आज तो मुझे लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हर जगह हैं। प्रमोशन के नाम पर, तरक्की के नाम पर, किसी लड़की या महिला के फिगर को लेकर, उसके बॉडी शेप को लेकर सेक्सुअल कमेंट, रेड मार्क्स दिए जाते हैं और न जाने कितने प्रकार से, और किसी भी प्रकार का किसी भी महिला या लड़की को पोर्न का कंटेंट भेजना, ज़बरदस्ती उसे दिखाने की कोशिश करना, ये सारा का सारा जो है, सारा चीज़ें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और आप इसके खिलाफ जो है ऑनलाइन शी बॉक्स में जाके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उस पर बहुत आसानी से डायरेक्ट बिना किसी पुलिस थाने में जाए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बहुत खास एक आपको पास में अधिकार है, इसकी जानकारी शायद आप लोगों को ना हो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जानकारी अगर कहीं भी मिले उसे ले लेनी चाहिए। ज्ञान एक शक्ति है, इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और इसी तरह के और भी कुछ खास कानून हैं जिनको लेकर मैंने अभी बता ही दिया है। डीवी एक्ट को लेकर मैं 2005 को लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्द एक कंटेंट लेके आऊँगा। मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि ये जिस लड़की या महिला ने ये सुना होगा, और अगर मान लीजिए उसे एक बार में नहीं समझ में आया तो आप 1-2 बार में आप समझ सकते हो, चाहे उसे नोट डाउन कर सकते हो, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये सारे के सारे अधिकार भारतीय कानून के अनुसार सभी लड़की और महिलाओं को प्राप्त है, उनका फ़ायदा आप ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आशा है आज का ये जो वीडियो है ख़ास तौर से जो मेरा महिलाओं को समर्पित है, और अपने देश की समस्त महिलाओं को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। फिर मिलते हैं।